स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ाई। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस से फैली महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज मोटर वाहनों के डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी डेट को और आगे बढ़ाने की घोषणा की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहनों के सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरे कागजों की वैलिडिटी को 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसे लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है। कैंसिल टिकट के रिफंड को लेकर न हो परेशान, रेलवे ने की यह अहम घोषणा। जी आपको बता दें कि सेंट्रल रेलवे ने कैंसिल टिकट के रिफंड को लेकर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सेंट्रल रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि कैंसिल टिकट का रिफंड 30 जून तक नहीं बल्कि यात्रा की तारीख से अगले 6 महीने तक काउंटर से लिया जा सकता है। रेलवे की तरफ से यह बयान रेलवे काउंटर्स पर रिफंड को लेकर बढ़ी भीड़ को देखते हुए आया है। दरअसल इससे पहले सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट कर कहा था कि लॉकडाउन के दौरान रद्द की जाने वाली ट्रेनों के लिए टिकट का रिफंड 30 जून तक लिया जा सकता है। इसके लिए रेलवे ने ऑनलाइन और रेलवे काउंटर से रिफंड की सुविधा दी थी, लेकिन लाखों टिकटों के रद्द होने के कारण रेलवे के काउंटरों पर रिफंड लेने वालों की भीड़ भी लगातार बढ़ रही थी। इससे कोरोना वायरस से बचने को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा था और सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पा रहा था। इसलिए रेलवे ने अब साफ कर दिया है कि कैंसिल टिकटों का रिफंड यात्रा की तारीख के बाद 6 महीने तक लिया जा सकेगा। इसलिए जल्दबाजी के चक्कर में यात्री रेलवे के काउंटर्स पर भीड़ न लगाएं। पूर्वी लद्दाख में गलवान समेत 3 जगहों से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटी। जी आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में गलवान समेत 3 जगहों से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट गई है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान इलाका, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके से अपनी सेना वाहनों को 2.5 किलोमीटर पीछे लेकर चले गए हैं। भारत ने भी अपने कुछ सैनिकों की वापसी की है। हालिया सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच कई राउंड की कूटनीति और सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है, जिसके बाद दोनों देश तनाव कम करने और शांतिपूर्ण तरीके से विवाद के समाधान के लिए सहमत हुए। इसके साथ ही दोनों देशों ने आगे बातचीत जारी रखने को भी कहा। दोनों सेनाओं के बीच उस समय गतिरोध शुरू हुआ जब भारत द्वारा गलवान घाटी में पेंगोंग झील के आसपास फिंगर इलाके में महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण शुरू किया गया और चीन ने इसका विरोध किया। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश, अब करना होगा इन नियमों का पालन। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी देश पर मंडरा रहा है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के कार्यालय आने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकारी कार्यालयों में कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ने के बाद ये कदम उठाया गया है। सरकार के नए दिशा निर्देश में अब केवल उन कर्मचारियों को कार्यालय आने को कहा जाएगा जिन्हें कोई लक्षण नहीं है। आइए आपको बताते हैं नए नियमों के बारे में। अगर सर्दी, खांसी या बुखार है तो घर पर ही रहने को कहा गया है। कंटेनमेंट जोन में रह रहे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। जब तक कंटेनमेंट जोन नहीं हट जाता तब तक घर पर ही रहेंगे। एक दिन में 20 से अधिक अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे। इसके लिए रोस्टर बनाया जाएगा, बाकी घर से काम करते रहेंगे। अगर एक केबिन में 2 अधिकारी हैं तो वे एक दिन छोड़कर आएंगे। पूरे समय मास्क लगाना होगा। जो नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। अधिकारी अपने कंप्यूटर आदि की खुद ही सफाई करेंगे। जहां तक संभव हो आमने सामने की बैठक से बचा जाए। साहा का वार 10 साल के काम का हिसाब दे, ममता बम धमाके मत जोड़ देना। जी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित किया। इस रैली में अमित शाह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर रहे।
और केंद्र की योजनाओं का बंगाल के लोगों को लाभ न देने का आरोप लगाया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को अपने कामकाज का हिसाब देना चाहिए, लेकिन उसमें बम धमाकों की संख्या ना जोड़ें। वर्चुअल रैली के दौरान अमित शाह ने कहा, आप कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके 10 साल का हिसाब दीजिए और ध्यान से दीजिए, कहीं बम धमाकों की संख्या मत बता दीजिए और भाजपा के मारे गए कार्यकर्ताओं की संख्या मत बता दीजिए, सिर्फ काम का हिसाब दीजिए। इस दौरान अमित शाह ने केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाया और बंगाल सरकार पर आरोप लगाया कि आज बंगाल के लोगों को इनका लाभ नहीं मिल रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना को या फिर किसानों के खाते में सीधे पैसे जाने की योजना हो, ममता सरकार ने मंजूरी नहीं दी है और इसलिए बंगाल के करोड़ों लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। सीएम केजरीवाल के फैसले से राजधानी नाराज, कहा दिल्ली किसी की निजी संपत्ति नहीं। जी आपको बता दें कि सब इंसान बराबर हैं, चाहे वो किसी धर्म या जाति के हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां सभी धर्म और जाति के लोगों में भाईचारा और मोहब्बत हो, न कि नफरत और बैर हो। यह आदर्श विचार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्विटर अकाउंट पर दर्ज है, लेकिन इससे एकदम उलट उनका यह फैसला है कि दिल्ली के प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। इस निर्णय के बाद राजस्थान सहित दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के लोगों में दिल्ली सरकार के प्रति खासी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि एक तो दिल्ली किसी की निजी संपत्ति नहीं है और दूसरा यह कि हजारों लोग रहते भले ही यूपी राजस्थान में हो, लेकिन दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खासकर इन राज्यों के मजदूरों का तो दिल्ली के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए ऐसा निर्णय तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा था कि अब दिल्ली में दिल्ली सरकार और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का इलाज होगा, जबकि दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी का इलाज होगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। इन 13 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने को लेकर हुआ बड़ा ऐलान। जी आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को मोदी सरकार की दूसरी पारी की महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया है। पासवान ने कहा है कि 1 अगस्त 2020 तक देश के 3 और राज्य उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर इस योजना से जुड़ जाएंगे। बीते 1 जून को भी ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को इस योजना से जोड़ा गया। पासवान ने कहा है कि 31 मार्च 2021 तक देश के बाकी बचे 13 राज्यों को भी इस योजना से जोड़ दिया जाएगा। केंद्र सरकार मार्च 2021 तक पूरे देश में इस योजना को लागू करने का पहले ही मन बना चुकी है। बता दें कि इस समय देश में तकरीबन 20 राज्य हैं, जहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,76,443 के पार, अब तक 7,658 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,76,443 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 1,37,695 हैं, जिसमें से अभी तक 7,658 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 1,33,775 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 4,08,616 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 71,46,700 हो गई है। और खुशी की बात यह है कि अब तक 33,27,338 लोग ठीक हो चुके हैं। राजनाथ का शायराना अंदाज में राहुल को जवाब, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। जी आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से लद्दाख सीमा पर चल रहे तनाव के बीच अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के मान सम्मान और स्वाभिमान पर किसी तरह की चोट को मोदी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।
भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय से महाराष्ट्र की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने चीन के मसले पर बयानों को लेकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया है। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और चीन लगातार सैन्य और राजनीतिक रूप से संपर्क में लगे हुए हैं। अब तक का परिणाम सकारात्मक रहा, लेकिन मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी सरकार में भारत की अखंडता और गरिमा पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम किसी के मान सम्मान पर न चोट पहुंचाते हैं और न अपने मान सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। ये हमारा चरित्र रहा है। इसलिए विपक्ष को कहता हूं कि भारत चीन मामले पर हमें ज्यादा समझाने की कोशिश मत कीजिए। राहुल गांधी के शेर का जवाब शेर से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के शेर का जवाब शेर से देते हुए कहा, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता सवाल पूछ रहे हैं कि भारत चीन सीमा पर क्या हो रहा है। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि संसद में इस बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। सीमा को लेकर सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर चीन के साथ भारत की बातचीत जारी है। 6 जून को सैन्य स्तर पर वार्ता हुई है। गहलोत सरकार का मेगा प्लान 43 लाख लोगों को 2 महीने का फ्री राशन, जाने कब से होगा वितरण। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को राजस्थान सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार उन्हें आगामी 2 महीने के लिए निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाएगी। इसके तहत उन्हें गेहूं और चना उपलब्ध करवाया जाएगा। निःशुल्क गेहूं और चने का वितरण 12 जून से किया जाएगा। इसका खाद्य सुरक्षा योजनाओं से वंचित प्रदेश के 43 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान काम धंधे ठप होने से लाखों लोग अस्थायी रूप से बेरोजगार हो गए थे। ऐसे में प्रभावित लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार ने कामगार परिवारों की 37 श्रेणियां निर्धारित कर उनका सर्वे कराया गया था। इनके सर्वे का कार्य पूरा हो गया है। इस सर्वे के आधार पर प्रदेश में विशेष श्रेणी के नॉन एनएफएसए व्यक्तियों की संख्या लगभग 43 लाख है। वितरण 12, 13 और 14 जून को होगा। इन विशेष श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों को 2 माह के लिए गेहूं और चने का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। विशेष श्रेणियों के इन व्यक्तियों को मई और जून माह के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और प्रति परिवार 1 किलो चना प्रति माह के हिसाब से मुफ्त दिया जाएगा। यह वितरण 12, 13 और 14 जून को किया जाएगा। प्रदेश में विशेष श्रेणी के परिवारों को वितरण किए जाने वाले गेहूं का संबंधित कलेक्टर्स को भारतीय खाद्य निगम से 11 जून तक उठाव करवाना होगा। 2 सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में होगा वितरण। खाद्य मंत्री मीणा ने बताया कि सर्वे के अनुसार राशन की दुकानवार गेहूं का आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर 2 सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में गेहूं और चने का वितरण होगा। मीणा ने बताया कि गेहूं और चने के सभी लाभार्थियों के वितरण से पहले एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। प्रदेश में गेहूं का वितरण करने से पहले फॉर्म 4 के शेष डाटा में जन धन या आधार की सीडिंग तथा ऑफलाइन सर्वे की ई-मित्र या मोबाइल ऐप पर एंट्री कराए जाने का हर संभव प्रयास भी किया जाएगा। एसबीआई ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बैंक ने और सस्ता किया कर्ज, जाने कितना घट जाएगा आपके ईएमआई का बोझ। जी आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने लेनदारों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। बैंक ने सभी के अवधि की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर यानी MCLR में 0.25% की कटौती की घोषणा की है। इसके साथ ही बैंक का 1 साल का MCLR 7.25% से घटकर 7% रह गया है। ब्याज दरों में की गई यह कमी 10 जून 2020 से प्रभावी होगी। बैंक ने MCLR में लगातार 13वीं बार कटौती की है। बैंक ने बेस रेट में भी 0.75% की कटौती का ऐलान किया है। इसके साथ ही बैंक का बेस रेट 8.15% से घटकर 7.40% पर रह गया है। यह कटौती भी 10 जून 2020 से लागू होगी। इसके अलावा बैंक ने EBR पर भी ब्याज दर में 0.40% की कटौती का ऐलान किया है। बैंक ने RLLR में भी 0.40% कमी करने का ऐलान किया है। इस तरह बैंक ने रिजर्व बैंक द्वारा हाल में रेपो रेट में की गई 0.40% की कटौती का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को देने की घोषणा की है।
इस कटौती के बाद बैंक का EBR 7.05% से घटकर 6.65% रह गया है। यह बदलाव 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होगा। वहीं RLLR 6.65% से घटकर 6.25% रह गया है। इतना कम हो जाएगा EMI का बोझ। बैंक द्वारा ब्याज दरों में की गई इस कटौती के साथ लोगों के EMI बोझ में उल्लेखनीय कमी आएगी। बैंक ने कहा है कि 30 साल की अवधि के 25 लाख रुपए के MCLR आधारित होम लोन पर EMI में 421 रुपए की कमी आएगी। वहीं EBR RLLR आधारित इसी अवधि की समान राशि के होम लोन पर EMI में 660 रुपए की कमी आएगी। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण तटीय ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, कोंकण व गोवा, गुजरात के पूर्वी हिस्सों, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। एक दो जगह भारी वर्षा का भी अनुमान है। आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो सकती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों, पंजाब, पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल और शेष पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा।